आज हम उत्तराखंड की बड़ी खबरें। कोरोना का एक्सी वेरिएंट मई में प्रदेश में दे सकता है दस्तक। ओमिक्रॉन के मुकाबले दोगुनी तेजी से फैलता है यह नया वेरिएंट। तो मई में उत्तराखंड में ओमिक्रॉन के वेरिएंट एक्सई के मामले तेजी से सामने आ सकते हैं। एक्सी वेरिएंट के संक्रमण की दर ओमिक्रॉन से दुगनी है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स ऋषिकेश ने जून से जुलाई के बीच संक्रमण के चरम काल में पहुंचने की आशंका जताई है। देश में कोरोना के मामले फिर बढ़ रहे हैं। एम्स ऋषिकेश के सोशल आउटरीच सेल के नोडल अधिकारी डॉक्टर संतोष कुमार ने बताया कि ओमिक्रॉन का नया वेरिएंट एक्सी भी अब देश में दस्तक दे चुका है। यह ओमिक्रॉन का ही सब म्यूटेंट है। यही कारण है कि इसका संक्रमण दर ओमिक्रॉन से दुगनी है। इससे तय है कि देश भर में एक्सी वेरिएंट के संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ेंगे। 2000 से ज़्यादा केस, 61% दिल्ली एनसीआर में। तो देश में कोरोना संक्रमण चौथी लहर के संकेत दे रहा है। पिछले 5 दिनों में कोरोना के दैनिक मामले 2000 से ऊपर पहुंच रहे हैं, जबकि लगातार 2 दिनों में ये मामले 2500 से ऊपर हैं। कोरोना ने बढ़ाई चिंता, संक्रमण की दर 2 माह में सर्वाधिक। तो कोरोना संक्रमण दर ने एक बार फिर चिंता बढ़ा दी है। रविवार को कोरोना संक्रमण की दर 1.41% दर्ज की गई। यह पिछले 2 महीने में सर्वाधिक है। इससे पहले 24 फरवरी को संक्रमण दर 1.60% थी। इधर कोरोना के 12 नए मामले मिले हैं, जबकि किसी मरीज की मौत नहीं हुई। वहीं 2 मरीज स्वस्थ हुए हैं। भारत ने चीनी नागरिकों के पर्यटक वीज़ा निलंबित किए। तो भारत ने चीनी नागरिकों को जारी पर्यटक वीज़ा को निलंबित कर दिया। अंतर्राष्ट्रीय हवाई परिवहन संघ ने 20 अप्रैल को यह जानकारी दी। भारत ने यह कदम चीन के विश्वविद्यालयों में पढ़ने वाले भारतीय छात्रों को अपने यहाँ आने देने में उसकी उदासीनता के बाद उठाया है। बलिदानियों के स्वजन को देंगे 35 लाख। तो सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि बलिदानियों के परिवार को अब प्रदेश की ओर से बैटल कैजुअलिटी में 35 लाख और फिजिकल कैजुअलिटी युद्ध में शरीर का कोई अंग खोने पर में 25 लाख का आर्थिक सहयोग दिया जाएगा। जम्मू कश्मीर की जड़ों तक पहुंचना लोकतंत्र। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को जम्मू कश्मीर को 20,000 करोड़ रुपए की सौगात दी। पंचायती राज दिवस पर सांबा जिले के पल्ली में एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि यह गर्व का विषय है कि जम्मू कश्मीर की जड़ों तक लोकतंत्र पहुंच गया है। यही वजह है कि मैं यहां से पूरे देश को संबोधित कर रहा हूं। 4 अस्पतालों में नहीं मिला आईसीयू, युवती की मौत। तो रुड़की के कलियर में अपने रिश्तेदारी में आई एक युवती को लेकर के 108 एम्बुलेंस दर अस्पताल भटकती रही, लेकिन उसे आईसीयू बेड नहीं मिला। आखिरकार युवती ने दम तोड़ दी। सांस की बीमारी से पीड़ित सहारनपुर की ज्योति 21 वर्ष की कलियर में रिश्तेदारी में आई थी। तबीयत बिगड़ने पर शनिवार रात उसे 108 एम्बुलेंस से हरिद्वार ले जाया गया, जहां आईसीयू बेड न मिलने पर उसे पहले ऋषिकेश एम्स और फिर दून के कोरोनेशन अस्पताल लाया गया। यहाँ भी आईसीयू नहीं मिलने पर परिजन रात 11 बजे उसे दून अस्पताल ले गए, जहां 1.5 घंटे तक परिजन अस्पताल के स्टाफ से ज्योति को भर्ती करने की गुहार लगाते रहे, पर आईसीयू खाली न होने की बात कहकर युवती को भर्ती नहीं किया गया। इसके बाद निराश परिजन युवती को वापस ले गए और ज्योति ने दम तोड़ दिया। 82 बांध में पानी कम, बिजली उत्पादन ठप रहा। तो 82 बांध परियोजना की 60 मेगावाट की पहली टरबाइन से रविवार दिन में पानी की कमी के चलते उत्पादन ठप रहा। ग्रीन कार्ड के लिए करें ऑनलाइन आवेदन। तो चारधाम यात्रा जाने वाले कॉमर्शियल वाहनों के लिए ग्रीन कार्ड आरटीओ कार्यालय में बन रहे हैं। आरटीओ दिनेश पटोई ने बताया कि ग्रीन कार्ड के लिए greencard.uk.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। हाउस टैक्स में 5% अतिरिक्त छूट। तो नगर निगम की ओर से हाउस टैक्स धारकों को अप्रैल माह के अंत तक हाउस टैक्स में 20% के अलावा 5% की अतिरिक्त छूट दी जा रही है। दून में पर्यटक वाहनों को वीकेंड पर प्रवेश नहीं। तो वीकेंड पर पर्यटकों के वाहनों के दबाव से लगने वाले जाम पर लगाम के लिए उन्हें शहर के भीतर आने से रोका जाएगा। इसके लिए पुलिस ने व्यवस्था बना ली है। मसूरी में नई पार्किंग नहीं आई काम, जगह जगह जाम। तो मसूरी में रविवार को पर्यटकों की भीड़ के बीच अव्यवस्थाएं हावी रही।
देहरादून की सड़कों पर उतरी शान की सवारी। तो रविवार को दून की सड़कों पर विंटेज और क्लासिक कारों का कारवां निकला। इसे देखकर दूनवासी भी ठहर गए। विरासत के 10वें दिन की शुरुआत BR अंबेडकर स्टेडियम के विंटेज और क्लासिक कार और बाइक रैली के साथ हुई। आज और कल पर्वतीय जिलों में बारिश के आसार। तो मौसम विभाग ने 25 और 26 अप्रैल को प्रदेश के पर्वतीय इलाकों में कहीं कहीं बहुत हल्की से हल्की बारिश का अनुमान लगाया है। मैदानी इलाकों में मौसम शुष्क और गर्म रहेगा। मौसम विभाग के मुताबिक रविवार देर रात से एक पश्चिमी विक्षोभ प्रभावी हो रहा है, जिसके असर से सोमवार को राज्य के पर्वतीय जिलों में बारिश और गर्जन के साथ बारिश हो सकती है। 26 को राज्य के उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़ जिले के ऊंचाई वाले स्थानों पर कहीं कहीं बहुत हल्की से हल्की बारिश होने की संभावना है। शेष जगह मौसम शुष्क रहेगा। 27 और 28 को प्रदेश में मौसम शुष्क रहेगा। 28 को पश्चिमी विक्षोभ हिमालयी क्षेत्रों में एक बार फिर पश्चिमी विक्षोभ की आहट है, जिसकी वजह से 29 के बाद मौसम दोबारा बिगड़ सकता है। मौसम निदेशक बिक्रम सिंह के अनुसार आने वाले दिनों में मैदानी जिलों में अधिकतम व न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी होगी। लिव इन में रह रही है युवती की आत्महत्या में 5 पर केस। तो पति से अनबन के बाद एक युवक संग लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाली युवती की आत्महत्या में 5 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। आरोप है कि उसने उत्पीड़न से तंग आकर पीड़िता ने आत्महत्या की। पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दिया है। छात्रा का वीडियो वायरल करने में मुकदमा दर्ज। तो छात्रा की खुद की बनाई वीडियो उसकी छोटी सी चूक से इंटरनेट पर वायरल हो गई। इसके बाद अलग अलग नंबरों से इंटरनेट कॉल कर उसे परेशान किया जा रहा है। अज्ञात नंबरों से अश्लील मैसेज भी आ रहे हैं। युवती ने वीडियो वायरल करने को लेकर के एक आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। प्रेमनगर थाना क्षेत्र निवासी युवती ने अपने दोस्त संग निजी पलों की वीडियो बनाई। इस वीडियो को वह अपने दोस्त को भेज रही थी। इस दौरान गलती से उससे वीडियो व्हाट्सएप स्टेटस पर लग गई। एक दोस्त ने फ़ोन कर बताया तो स्टेटस से उसने वीडियो हटा दी। आरोप है कि स्टेटस पर लगी वीडियो को उसके साथी छात्र सक्षम ने स्क्रीन रिकॉर्ड के जरिए डाउनलोड कर लिया। आरोप है कि उसने पीड़िता की वीडियो साथी छात्रों को देने के साथ ही सोशल मीडिया पर वायरल कर दी। छात्रों को मिलेगी 1500 रुपये खेल छात्रवृत्ति। तो उत्तराखंड में 8 से 16 वर्षों के छात्रों को हर माह 1500 रुपये खेल छात्रवृत्ति मिलेगी। चयनित बच्चों को खेल छात्रावास के साथ ही स्कूल में भी कोच और अन्य सुविधाएं दी जाएंगी। खेल विभाग ने इस संदर्भ में प्रस्ताव तैयार कर लिया है। सड़क हादसे में डॉक्टर की मौत, बच्ची को कुचला। उधम सिंह नगर जनपद में रविवार को 6 अलग अलग सड़क हादसों में काशीपुर के प्रतिष्ठित बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर DK अग्रवाल, बाजपुर में 7 वर्षीय बच्ची समेत 6 लोगों की मौत हो गई। वहीं खबर है धारचूला से काली नदी में गिरी जीप चालक की मौत हो गई। भीमताल में प्रेमी युगल ने जहर खाकर जान दी। तो भीमताल विकासखंड के एक गांव में प्रेमी युगल ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली। बताया जा रहा है कि युवती के परिजनों ने प्रेम प्रसंग का पता चलने पर उसका रिश्ता कहीं और तय कर दिया था। इस बात की जानकारी मिलने पर शनिवार रात युवक और युवती ने जहरीले पदार्थ का सेवन कर लिया, जिससे उनकी मौत हो गई। मई से शुरू होगा चीन सीमा पर सड़कों का निर्माण। तो सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण चीन सीमा पर सड़कों का निर्माण होने जा रहा है। BRO के एक प्रोजेक्ट को मंजूरी मिल गई है। उत्तराखंड में कम से कम हफ्ते भर और झेलना होगा बिजली संकट। तो डिमांड 100 मेगावाट की मिली 36 ही। तो प्रदेश में गर्मी और लगभग 15 घंटे के रोजे वाले दिनों में कम से कम हफ्ते भर और बिजली संकट झेलना पड़ेगा। लक्ष्य सरगना समेत 3 आतंकी किए ढेर। 4 दिन में 11 दहशतगर्द मार गिराए। पुरानी पेंशन बहाली पर सरकार गंभीर। तो राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा के पहले प्रांतीय अधिवेशन में बोले विधायक विनोद चमोली। भाजपा में भीतरघात करने वालों पर होगी कार्रवाई। तो संतोष के सामने फूटा हारे प्रत्याशियों का दर्द। राष्ट्रीय संगठन महामंत्री ने 23 सीटों पर चुनाव हारे प्रत्याशियों को सुना।
भाजपा का पहले मिशन चंपावत, फिर मिशन 2024 तो 2022 का विधानसभा चुनाव जीतने के बाद अब भाजपा ने 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। जंगल की आग की चपेट में आया स्कूल। तो लैंसडाउन वन प्रभाग के डुगड्डर रेंज से सटे कोली गांव के सिविल वन क्षेत्र शनिवार शाम से जल रहे हैं। चारधाम यात्रा से परेशान हो सकते हैं सीएनजी वाहन वाले। तो चारधाम यात्रा में आने वाले सीएनजी वाहन संचालकों को परेशानी हो सकती है। ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस ने इस बात पर चिंता जताई है कि पूरे गढ़वाल मंडल में अभी तक केवल 7 सीएनजी पंप ही हैं। लॉ कॉलेज में लगेगा बायोडीजल प्लांट। तो पंचायती राज मंत्री सतपाल महाराज ने किया वर्चुअल कोर्ट का उद्घाटन। शिव मंदिर जमींदोज किए जाने पर संतों में उबाल। तो राजस्थान के अलवर जिले के राजगढ़ में 300 साल पुराने शिव मंदिर को बुलडोजर से जमींदोज करने को लेकर के हरिद्वार के संतों में उबाल है। आज शुरू होगी श्री गोलजू रथ यात्रा। तो न्याय के देवता के रूप में विख्यात गोलजू की रथ यात्रा सोमवार को सीमांत मदकोट के बोना गांव की अति दुर्गम पहाड़ी धरतीधार से शुरू होगी। ये यात्रा 26 अप्रैल को जिला मुख्यालय में पहुंचेगी। यात्रा मार्ग पर कई जगह लोग गोलजू रथ का स्वागत करेंगे। उत्तराखंड की समृद्ध संस्कृति विरासत विलुप्ति की ओर। तो यदि 20 साल बाद बाहरी प्रदेशों से कोई व्यक्ति उत्तराखंड में आएगा तो उसे यहाँ एक भी स्थानीय विशेषता दृष्टिगोचर नहीं होगी। जो कुछ वह देखेगा वह होगी मात्र बाहरी भोंडी नकल। पर्यावरण संरक्षण के लिए दौड़े बच्चे, युवा और बुजुर्ग। तो विश्व पृथ्वी दिवस के उपलक्ष्य में थ्रिल जोन की ओर से आयोजित देहरादून हाफ मैराथन के 9वें संस्करण में 16-30 वर्ष आयु वर्ग में सतपाल, 30-40 आयु वर्ग में पंकज जोशी और 40-50 वर्ष आयु में स्कॉट ब्रिटन और 50 वर्ष की आयु में जगदीश राम ने पहला स्थान हासिल किया। पहाड़ों की रानी की हंसी वादियाँ बुला रही हैं। बोर्ड परीक्षा कल से एक कक्षा में बैठेंगे 14 छात्र। तो केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं कल यानी 26 अप्रैल से शुरू होंगी। परीक्षा के दौरान कोरोना गाइडलाइन का सख्ती से पालन किया जाएगा। एक और छात्रा कोरोना संक्रमित। तो जिले के एक निजी शैक्षणिक संस्थान में 21 वर्षीय छात्रा में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। यह छात्रा एक निजी उच्च शिक्षण संस्थान में पढ़ती है। स्कूल और अन्य शैक्षणिक संस्थानों में विद्यार्थियों के कोरोना संक्रमित पाए जाने से अभिभावकों के साथ ही स्कूल कॉलेज के प्रबंधक, स्वास्थ्य व शिक्षा विभाग सख्ते में है। एलटी अभ्यर्थियों ने आयोग पर लगाया उपेक्षा का आरोप। एलटी अभ्यर्थियों ने उत्तराखंड अधिसूचना चयन आयोग पर कुछ प्रश्नों को लेकर के चयनित नहीं हो सके अभ्यर्थियों के मामले में न्यायालय में सही ढंग से जवाब दाखिल करने का आरोप लगाया। बुद्ध पार्क में सांकेतिक धरने पर बैठे अभ्यर्थियों में नाराजगी जताई। उन्होंने आयोग या सरकार से मामले का संज्ञान लेकर चयनित अभ्यर्थियों की ओर से माननीय उच्च न्यायालय में अर्जेसी डालने की मांग की ताकि मामले का जल्द निपटारा हो। चयनित अभ्यर्थियों का कहना है कि माध्यमिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत सहायक अध्यापक के विभिन्न विषयों पर 13 अक्टूबर 2020 को 1431 पदों की विज्ञप्ति जारी की गई, जिसकी परीक्षा 8 अगस्त 2021 को संपन्न हुई और परीक्षा परिणाम 31 दिसंबर 2021 को आयोग ने घोषित किया। कुछ कारणों से जिन अभ्यर्थियों का चयन नहीं हो पाया, कुछ प्रश्नों को लेकर वह उच्च न्यायालय की शरण में चले गए और भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दी। आयोग के ढुलमुल रवैये से न्यायालय में अब तक 7 बार तारीख मिल चुकी है। उन्होंने कहा कि लेट लपीती का दुष्परिणाम चयनित अभ्यर्थियों के साथ उत्तराखंड की शिक्षा व्यवस्था पर पड़ रहा है। डीएवी पब्लिक स्कूल हल्द्वानी में शिक्षकों की भर्ती निकली हुई है। इसमें पीआरटी की भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए अभ्यर्थी 30 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पर दिया गया है, तो कॉन्टैक्ट नंबर से पूरी जानकारी ले सकते हैं। स्टाफ नर्स और एएनएम के पद 50 दिन में भरे जाएंगे। तो उत्तराखंड के सरकारी अस्पतालों में खाली स्टाफ नर्स और महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के खाली पदों को 50 दिन के भीतर भरा जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री ने अधिकारियों को इसके निर्देश दे दिए हैं। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने रविवार को स्वास्थ्य विभाग में खाली पदों को लेकर अधिकारियों से जानकारी ली।
स्टाफ नर्स के 1400 के करीब पदों को वर्षवार वरिष्ठता के आधार पर भरने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही उन्होंने महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के 824 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया को भी वरिष्ठता के आधार पर भरने को कहा है। राज्य के मेडिकल कॉलेजों और सरकारी अस्पतालों में स्टाफ नर्स के 2800 पद खाली हैं। चिकित्सा शिक्षा के 1400 पद लिखित परीक्षा के आधार पर भरे जाएंगे। शेष 1400 पदों को मंत्री ने वरिष्ठता से भरने के निर्देश दिए हैं। प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के खबर आई है। यहाँ पर विज्ञप्ति जारी की गई है काउंसलिंग के लिए। तो जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा उत्तरकाशी की तरफ से ये काउंसलिंग के लिए विज्ञप्ति जारी की गई है। तो इसमें जिन अभ्यर्थियों ने 2020 में प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए आवेदन किया था, उसकी 5वीं जो वेटिंग लिस्ट है वो जारी कर दी गई है। तो अभ्यर्थी 25/4 को नियुक्ति हेतु काउंसलिंग की तिथि निर्धारित की जाती है और अभ्यर्थी निर्धारित तिथि दिनांक 25/4 को विज्ञान वर्ग एवं विज्ञानेतर वर्ग प्रातः 11 बजे समस्त शैक्षणिक प्रमाण पत्रों सहित उत्तरकाशी के सभागार में उपस्थित होना सुनिश्चित करें। इनकी जो अभ्यर्थियों की जो सूची है वो स्कूल एजुकेशन की ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है। बात करें जॉब अलर्ट को लेकर के, तो ECIL में 40 पदों पर भर्ती निकली हुई है। इसके लिए अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 14 मई तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं सहायक क्षेत्रीय अधिकारी सहित अन्य पदों पर भर्ती निकली हुई है। इसमें 20 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 14 मई तक आवेदन कर सकते हैं। इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट लिमिटेड में 93 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 11 मई तक आवेदन कर सकते हैं। ICSSR में भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 14 मई तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं राष्ट्रीय कृषि विस्तार प्रबंध संस्थान में भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 22 मई तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं सैनिक स्कूल पुरुलिया में भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 14 मई तक आवेदन कर सकते हैं। 253 स्टेनोग्राफर के पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 14 मई तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं 385 कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 30 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं NPCIL में 225 पदों पर भर्ती निकली हुई है। इसके लिए अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 28 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं एम्स में 108 फैकल्टी पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 2 मई तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं 11 पदों पर UPSC में भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 28 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। बोर्ड बैठक में आज हंगामे के आसार। तो बोर्ड बैठक में कांग्रेसी पार्षद ही नहीं, भाजपा के पार्षद भी सवाल दागने को तैयार हैं। प्रतिष्ठानों के बेसमेंट खाली, फुटपाथ पर बनी पार्किंग। तो राजपुर रोड पर फुटपाथ पर पूरा दिन की जा रही है पार्किंग। शादी से लौट रहे युवक को वाहन ने मारी टक्कर, मौत। तो बालावाला में शादी में शामिल होकर स्कूटी से घर लौट रहे युवक को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। गंभीर हालत में युवक को अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। 9 से 12वीं तक अप्रैल में नहीं होगी परीक्षा। तो विद्यालय शिक्षा विभाग ने उत्तराखंड शिक्षा परिषद की बोर्ड परीक्षाओं को देखते हुए 9वीं से 12वीं तक की कक्षाओं की अप्रैल माह की मासिक परीक्षा नहीं करने का फैसला लिया है। बच्चों की सुरक्षा पर आयोग की रिपोर्ट गुम। तो बाल आयोग ने निजी स्कूल वाहनों में बच्चों की सुरक्षा पर वर्ष 2018 में सरकार को सौंपी थी रिपोर्ट। हाफ मैराथन में सतपाल और पंकज बने विजेता। हेमंती नंदन बहुगुणा को किया याद। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय हेमंती नंदन बहुगुणा की जयंती पर उनका भावपूर्ण स्मरण किया है। कपाट खोलते समय केदारनाथ आ सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी। पारा चढ़ते ही गांव तक पहुंचने लगी जंगलों की आग। तो बेकाबू होने लगी जंगलों की आग। प्राथमिक विद्यालय चंडाखाल में रखा फर्नीचर जलकर राख हो गया। वहीं खबर आई है सिमली से कार खाई में गिरी, जवान की मौत। और सिमली सिलेश्वर मोटर मार्ग पर रविवार दोपहर 2:30 बजे हुआ हादसा। पौड़ी से खबर है, मॉक ड्रिल, कहीं लगी आग तो कहीं आया तेज भूकंप। तो आपदा प्रबंधन को लेकर किया पूरा अभ्यास। कर्मचारियों की तैयारियों की टटोली गई नब्ज। रंगारंग परिस्थितियों संग बलिदानी गब्बर सिंह मेला संपन्न हुआ।
वही खबर है रुद्रप्रयाग से जिले की सीनियर क्रिकेट टीम को खिलाड़ियों का ट्रायल 30 को होगा। गाड़ू खड़ा यात्रा श्रीनगर से डिम्बर को रवाना हुई। पर्यटन सिर पर रेलिंग व बेंच पर मिट्टी तो एमडीडीए उपाध्यक्ष बीके संत ने पालिका अध्यक्ष के साथ किया मॉल रोड का निरीक्षण। वही खबर है ऋषिकेश से लक्ष्मण झूला में बिहार और दिल्ली के 2 युवक गंगा में डूबे तो गंगा में नहाने के दौरान हुआ हादसा, पुलिस कर रही है तलाश। लच्छीवाला नेचर पार्क में उमड़े पर्यटक खूब खींची सेल्फी। वही खबर है ऋषिकेश से गढ़वाल रेजिमेंट के राइफलमैन आकाश भंडारी पंचतत्व में विलीन तो सेना की गढ़वाल रेजिमेंट की 21वीं बटालियन में तैनात राइफलमैन आकाश भंडारी का पंजाब के फिरोजपुर में शॉर्ट सर्किट के कारण करंट की चपेट में आने से निधन हो गया। 8 मकान मालिकों का चालान का 40,000 रुपये जुर्माना वसूला तो डीजीपी के निर्देश पर पुलिस ने अल्मोड़ा जिले में चलाया अभियान। 82 लोगों का किया सत्यापन। खाई में गिरी कार चालक की मौत हो गई। वही खबर है यह चौखुटिया से इंटरनेट सेवा बहाली के लिए महिलाओं ने अनशन किया। वही खबर है द्वाराहाट से गौशाला में आग लगने से 2 मवेशी की मौत, 2 झुलसे तो दूध बेचकर परिवार का पालन करने वाले आनंद पर मुसीबत की पहाड़ आ गई है। पेड़ गिरने से 85 गांवों की बत्ती गुल तो विद्युत उप संस्थान से जुड़े पूना कोट के पास 33 केवी विद्युत लाइन पर पेड़ गिरने से विद्युत लाइन क्षतिग्रस्त हो गई। वही खबर है अल्मोड़ा से माध्यमिक विद्यालयों के लिए मिले 3.5 करोड़ रुपए। अल्मोड़ा में जंगल की आग से 14 लाख से अधिक की वन संपदा जलकर खाक हो गई। पढ़ाई के लिए कनाडा भेजने के नाम पर 14 लाख की ठगी तो रुद्रपुर से खबर आई है। वही खबर आई है हल्द्वानी नैनीताल से युवती की शादी कहीं और तय हुई तो प्रेमी युगल ने खुदकुशी कर ली। गर्मी मुश्किल भरा रहेगा मई, लू करेगी बेहाल तो बारिश न होने से तप रही है धरती। पारा पहुंचने लगा 37 डिग्री के पार। उत्तराखंड में अप्रैल में सामान्य से 78% कम हुई वर्षा। हल्द्वानी की सड़कों पर दौड़ाई जा रही 30 साल पुरानी स्कूल बसें तो हादसे से सबक नहीं लेते शहर के स्कूल। परिवहन विभाग के अफसर इस बच्चों की सुरक्षा के लिए अनफिट बसों पर कार्रवाई की जरूरत है। पटरी पर बैठे बुजुर्ग ग्रामीण की ट्रेन की चपेट में आकर जान गई। बिजली गई तो गर्मी लगने पर एक बुजुर्ग ग्रामीण हवा के लिए रेलवे पटरी पर जाकर बैठ गए। कान कम सुनने पर उन्हें ट्रेन आने का पता नहीं चल सका और ट्रेन की चपेट में आने से उनकी मौत हो गई। नैनीताल में भड़की जंगल की आग मकान तक पहुंची। वही खबर है लाल कुआं से लाल कुआं में किराना व्यापारी की पत्नी संदिग्ध हालत में मौत, हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया है। मई के महीने मुश्किलें बढ़ाएंगी गर्मी, लू भी सताएगी तो बारिश नहीं होने से तपी पूरे कुमाऊं की धरती। मौसम विज्ञान डॉक्टर आर के सिंह ने किया अलर्ट, 42 डिग्री तक पहुंचेगा पारा। वीकेंड पर सरोवर नगरी में दिखी रौनक। वही खबर आई है किच्छा से नशे के 300 इंजेक्शन संग तस्कर को पकड़ा गया। 23 सीटों पर भीतरघात करने वालों पर कार्रवाई करेगी भाजपा। ऋषिकेश से यमुनोत्री धाम की दूरी 26 किलोमीटर होगी कम। वही खबर आई है चंपावत से 10 बजे के बाद डीजे बजाने पर होगी कार्रवाई। डीआईजी ने पुलिस कर्मियों की थपथपाई पीठ तो पूर्णागिरी मेला क्षेत्र की सुरक्षा व्यवस्था पर जताया संतोष। फार्मासिस्ट के पदों में की जाएगी वृद्धि तो डिप्लोमा फार्मासिस्ट एसोसिएशन की जिला अस्पताल में हुई बैठक। 27 साल में खत्म हो जाएगा खाना तो वैज्ञानिकों ने किया बेहद चौंकाने वाला खुलासा। तो इंसान अनाज की इतनी बर्बादी करता है कि उसे इस बात की समझ भी नहीं रहती कि बिना अनाज के उसकी ज़िंदगी कैसी होगी। गरीबों को खाने को 2 वक्त की रोटी भी ठीक से नहीं मिलती, मगर इंसान तभी भी नहीं समझता। अब एक डेली स्टार की रिपोर्ट को पढ़ने के बाद इंसान को इसे समझना पड़ेगा। वैज्ञानिकों का दावा है कि अगले 27 सालों में दुनिया का सारा अनाज खत्म हो जाएगा।
एडवर्ड के मुताबिक अगले 27 साल में दुनिया की आबादी 1000 करोड़ पहुंच जाएगी। डिमांड की बात करें तो 2017 की तुलना में 70% तक बढ़ जाएगी। अगले 40 सालों में इंसान को उतना खाना पैदा करना पड़ेगा जितना पिछले 8000 सालों में इंसान ने नहीं पैदा किया। बढ़ी डिमांड का धरती पर दबाव पड़ेगा। दून में गर्मी का लॉकडाउन तो आसमान से बरसती आग से दुनाइट्स के पसीने छुड़ा दिए हैं। वही खबर है देहरादून से ओवर स्पीड 2 एक्सीडेंट, 2 की मौत हो गई। हल्द्वानी से दिल्ली के लिए चुकाने होंगे 500 से ज़्यादा रुपए, तो 60 पैसा प्रति किलोमीटर बस किराया पहाड़ी रूटों में बढ़ने की आशंका है। बिजली पानी संकट से सड़क तक घमासान, तो गली मोहल्ले में पानी को लेकर के रोज हो रहे हैं झगड़े। जिले में सबसे ज़्यादा चीड़ के जंगलों में लग रही है आग। नैनीताल में वीकेंड पर पर्यटकों की कम रही भीड़, कारोबारी मायूस रहे। पुलिसकर्मी के परिवार से ही महिला कर रही दुर्व्यवहार, तो हल्द्वानी से खबर आई है। वही खबर आई है लाल कुआं से व्यवसायी की पत्नी की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। अब आदमखोर को ढूंढने कारबेट से आई अलवेली। आयोग और सरकार से मांगी नियुक्ति, तो उत्तराखंड अनुसूचित आयोग ने 2021 में कराई थी परीक्षा। एलटी चयनित अभ्यर्थियों ने किया प्रदर्शन। चिड़ियाघर में पर्यटकों की जुट रही भीड़। वही खबर आई है देहरादून से शहर में बिजली और पानी न आने से बड़ी परेशानी। लखीमपुर खीरी से खबर आई है अपने अधिवक्ता की बर्थडे पार्टी से निकलकर जेल पहुंच गया आशीष। कोरोना नहीं हुआ तो भी समय पर वैक्सीन की तीसरी खुराक जरूरी है। वही खबर है देहरादून से गैंगस्टर यशपाल पर एक और केस दर्ज किया गया। बिहार और दिल्ली के 2 पर्यटक गंगा में डूबे, तो रविवार को दून चिड़ियाघर पर्यटकों से गुलजार रहा। रास्ते से बर्फ हटाकर हेमकुंड साहिब पहुंची टीम। वहीं खबर है कर्णप्रयाग से गदेरे में गिरी कार, सेना के जवान की मौत, 2 घायल हो गए। एच.एन. बोगड़ा की जयंती 25 अप्रैल पर विशेष, तो 1 अप्रैल 1927 को बोगड़ा का कक्षा 2 में हुआ था प्रवेश। तो उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री व हिमालय पुत्र के नाम से प्रसिद्ध हेमंती नंदन बोगड़ा का सबसे पहले दाखिला राजकीय प्राथमिक विद्यालय गुप्त काशी में हुआ। 1 अप्रैल 1927 को उन्होंने कक्षा 2 में प्रवेश लिया था। संस्कृत शिक्षा की बोर्ड परीक्षा 27 से, तो उत्तराखंड संस्कृत शिक्षा बोर्ड के सचिव ने जारी किया परीक्षा कार्यक्रम। पीडब्ल्यूडी के 112 प्रमोटी जेई किए जाएंगे पदोन्नत। बात करता हल्द्वानी खबरों की, तो बस हादसे में घायल 2 लोगों की मौत। शनिवार रात को कोतवाली के पास अनियंत्रित होकर पलट गई थी गुजरात के श्रद्धालुओं की बस। वहीं खबर है ऑक्सीजन प्लांट के नज़दीक पहुंची आग, स्वास्थ्य विभाग में मचा हड़कंप। गुलदार दिखने से दहशत, धनोरी क्षेत्र के धनोरी गांव में गुलदार की चहलकदमी से लोगों में दहशत है। डाटा पट्टी में बैठक की झूठी सूचना से हड़कंप मच गया। लीग मैच कल से भिड़ेंगी 17 टीमें, तो हरिद्वार क्रिकेट एसोसिएशन की ओर से कराया जा रहा है क्रिकेट लीग मैच का आयोजन। फर्जी दस्तावेजों पर कोर्ट से रिलीज कराई थी कार। बात करता हल्द्वानी नंदा खबरों की, तो 12 वर्षों में सबसे गर्म रहा 24 अप्रैल। आबादी तक पहुंची आग, छात्राओं में मची चीख पुकार। तो नैनीताल में देर रात 1:30 बजे सड़क किनारे खड़े वाहनों तक जंगलों की आग पहुंच गई। नैनीताल पहुंचने वाले वाहनों पर रहेगी तीसरी नज़र। वहीं खबर आई है हल्द्वानी से बिजली कटौती पर भड़की कांग्रेस। लाल कुआं में व्यापारी की पत्नी की मौत हो गई।